हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में। आज की इस वीडियो में हम हिंदी के टॉप 50 क्वेश्चंस करेंगे। ऑल चैप्टर से रिलेटेड आपके क्वेश्चन है, तो आप लोग किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, चाहे आप एसएससी जीडी यूपी पुलिस या फिर किसी अन्य एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, आपको बताना है। तो विवाद कैसा, जब किसी शब्द के साथ कैसा शब्द आएगा तो वो पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। सार कैसा, रूप कैसा, तो विवाद, सार और रूप ये तीनों शब्द जो है पुल्लिंग शब्द है। सनक कैसी, तो शनक कैसा शब्द है, शनक आपका स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट है। नेक्स्ट, अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो अभ्यागत का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो अभिधन आगत होगा, अभी आपका उपसर्ग है। तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट जो है वो बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्धन में कौन सा या कौन सी संधि है। तो निर्धन का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो होगा नी धन धन। तो नी में आपका उपसर्ग आया है लास्ट में, तो इसमें उपसर्ग संधि होगी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। इनमें से कौन से शब्द में द्विगु समास है। तो द्विगु समास, देखिए मैंने आपको ट्रिक बताई है द्विगु समास की कि द्वि मीन्स होता है दो, द्वि मीन्स दो। तो प्रथम पद संख्यावाची जिस शब्द में होगा वो शब्द द्विगु समास कहलाएगा। जैसे चतुर्भुज में कौन सा समास है, तो द्विगु समास है। कितनी भुजा है, चार भुजा, चतुर्भुज यानी चार भुजा। चार आपका क्या है, संख्या है ना, तो प्रथम पद संख्यावाची द्विगु समास कहलाता है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए, मैंने संधि जो है आपको ट्रिक के माध्यम से पढ़ाई है। अव्ययी भाव समास भी मैंने ट्रिक के माध्यम से पढ़ाया है, एक एक समास अलग अलग पढ़ाया है मैंने, ज़्यादा नहीं, 2 से 3 मिनट की वीडियो है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। इनमें से तुरंग शब्द का पर्यायवाची है। तो तुरंग का पर्यायवाची क्या होता है, घोड़ा, घोटक, अश्व, बाजी। ऑप्शन में बाज शब्द दिया है तो बाज आपका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, पुरस्कार शब्द में कौन सी संधि है। पुरस्कार का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो होगा पूरा धनकार। पूरा में विसर्ग आया है तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष शब्द में कौन सी संधि है। तो प्रत्यक्ष मैंने आपको ट्रिक बताया है कि अगर या और वा के साथ कोई भी आधा व्यंजन आ जाए तो उसमें कौन सी संधि होगी, यड़ संधि होगी। गोड़ा केस का संधि विच्छेद होगा। तो ये क्वेश्चन 80% छात्र जो है गलत करते हैं, उन्हें गुड़ा केस का संधि विच्छेद नहीं पता होता है। तो आपको ये गलती नहीं करना है। गुड़ा केस का संधि विच्छेद होता है गुड़ा का धन ई से, याद रखना है। अगर फ्रेंड्स आप ध्यान पूर्वक वीडियो को देखेंगे और सुनेंगे तो क्वेश्चन के आंसर जो है आपके मस्तिष्क में छप जाएंगे। जब एग्जाम में आएगा क्वेश्चन तो आप उसके आंसर को तुरंत टिक कर देंगे। कोष्टक में दिया गया चिन्ह किसका है। ये चिन्ह आपको कोष्टक में दिया है, तो ये चिन्ह किसका है, लाघव चिन्ह है। जैसे हम लोग पंडित लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, ये लिखते हैं ना, ये क्या है, लाघव चिन्ह है। किसी शब्द को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं इस तरह। जैसे ये पंडित का हम क्या करते हैं, शॉर्ट फॉर्म। इसी तरह विद्यालय लिखना हो तो हम लोग वी लिख के लाघव चिन्ह लगा देते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट है। इनमें से कौन सी वर्तनी शुद्ध है।
तो कालिदास की वर्तनी कौन सी शुद्ध है? ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल शुद्ध है। अर्जन शब्द का विलोम है। अर्जन मीन्स होता है प्राप्त करना, व्ययन मीन्स होता है खर्च करना। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका वो बिल्कुल राइट है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो संस्कृति कैसे लिखा जाता है? संस्कृति, ऑप्शन नंबर आपका बी जो है वो बिल्कुल राइट है। नीचे लिखे शब्दों का वह जोड़ा चुनिए जो एक दूसरे के विलोम न हो। आयात का विलोम निर्यात होता है, तो ये बिल्कुल सही है। दृश्य का विलोम अदृश्य होता है, ये भी सही है। प्रत्यक्ष का विलोम परोक्ष होता है, ये भी सही है। आमिष का विलोम शामिश नहीं निरामिष होता है। फल का पर्यायवाची शब्द है, तो फल का पर्यायवाची शब्द परिणाम होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है। जैसे राम धीरे धीरे चलता है, तो चलना क्रिया की विशेषता धीरे धीरे शब्द बता रहा है। रोहन धीरे धीरे लिखता है, तो लिखने की जो क्रिया है उसकी विशेषता कौन बता रहा है? धीरे धीरे शब्द। तो धीरे धीरे जो शब्द है वो क्रिया विशेषण है। गुलाब सुंदर फूल है, वाक्य में गुलाब है, तो गुलाब आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर फूल में पूछे कि कौन सी संज्ञा है, तो फूल में आपका जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि फूल में सभी फूल आ जाएंगे। लेकिन गुलाब कहा जा रहा है तो सिर्फ गुलाब के बारे में बात की जा रही है, तो गुलाब में व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तुम यह काम मत करो। जब किसी काम को करने से मना किया जाता है तो वहां निषेध वाचक वाक्य होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो देखिए चांद जो है इसमें चंद्र बिंदी लगेगी, आंख में भी चंद्र बिंदी लगती है और अंक में भी चंद्र बिंदी लगती है। अंगना जो है वो बिल्कुल सही है। अंगना का अर्थ क्या होता है? तो स्त्री होता है। आपको ये भी याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। मैं चलती थी में मैं का बहुवचन क्या होगा? तो मैं का बहुवचन हम हो जाएगा। हिंदी में कितने वचन होते हैं? तो हिंदी में 2 वचन होते हैं। संस्कृत में कितने होते हैं? तो संस्कृत में 3 वचन होते हैं। से अलगाव किस विभक्ति का बोधक चिन्ह है? तो से अलगाव जब कोई चीज किसी चीज से अलग होती है तो उसमें अपादान कारक होता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरे, तो पत्ते जो है वो पेड़ से अलग हो रहे हैं, तो पेड़ में अपादान कारक होगा। जिससे वस्तु या कोई चीज अलग होती है उसमें अपादान कारक होता है, जो चीज अलग होती है उसमें नहीं होगा। पेड़ में अपादान कारक होगा, पत्ती में नहीं। जैसे रोहन घर से बाहर जाता है, तो किसमें होगा अपादान कारक? घर में होगा, रोहन में नहीं। राम विद्यालय से घर गया, तो विद्यालय में अपादान कारक होगा, राम में नहीं। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है वो बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 21, अनिवार्य का विपरीत शब्द है, तो अनिवार्य का विलोम शब्द जो है ऐच्छिक हो जाएगा। अनिवार्य यानी जो चीज आपको करना ही है। ऐच्छिक यानी आपकी इच्छा है तो कीजिए, नहीं है तो मत कीजिए।
प्रतिकूल का विलोम क्या हो जाएगा? तो प्रतिकूल का विलोम अनुकूल होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। चिरंतन का विलोम शब्द, तो चिरंतन का विलोम शब्द नश्वर होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। सुलभ का उपर्युक्त विलोम शब्द क्या है? तो सुलभ का विलोम शब्द दुर्लभ हो जाएगा। दीर्घायु का विलोम क्या होगा? दीर्घायु यानी जिसकी आयु लंबी हो, अल्पायु यानी जिसकी आयु कम हो। व्यष्टि का विलोम शब्द क्या होगा? तो व्यष्टि का विलोम शब्द समिष्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर दीजिए। जब आप लोग वीडियो को लाइक करते हैं और शेयर करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए ऐसी ही और वीडियो लाएं। भूगोल का विलोम शब्द क्या होगा? तो भूगोल का विलोम शब्द खगोल होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। संयोग का विलोम शब्द क्या होगा? तो संयोग का विलोम शब्द हो जाएगा प्रतियोगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अनुकूल का विलोम शब्द प्रतिकूल होगा। उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो अपकर्ष हो जाएगा। उत्कर्ष का विलोम शब्द। उन्नति का विलोम शब्द क्या होगा? तो उन्नति का विलोम शब्द औन्नति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। विहित का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो निश्चित हो जाएगा विहित का विलोम शब्द। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। विवाद का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो विवाद का विलोम निर्विवाद हो जाएगा। पर्यायवाची शब्द का अर्थ है, तो पर्यायवाची शब्द का अर्थ है समानार्थी। शोर का पर्यायवाची है, तो शोर का पर्यायवाची मार्तंड होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। यहाँ पे बाय मिस्टेक बी छप गया है बट सी होगा। बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तड़ित होता है बिजली का पर्यायवाची, चंचला भी है, दामिनी भी है, बिटुंडा जो है ये नहीं है। प्राची का पर्यायवाची शब्द है, तो प्राची का पर्यायवाची पूर्व होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। जंगल का पर्यायवाची क्या होगा? तो कांतार जंगल का पर्यायवाची होगा। कमल शब्द का पर्यायवाची, तो कमल शब्द का पर्यायवाची इंदिवर होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो परीक्षा किस तरह लिखा जाता है? ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका राइट है। इस तरह परीक्षा लिखा जाता है। बाकी आपका ए जो है वो भी गलत है, बी भी गलत है और डी वाला भी गलत है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो बताइए धोबिन किस तरह लिखा जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है, बी सी और डी जो है वो गलत है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है भागीरथी, इसका शुद्ध वर्तनी बताना है आपको, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट है। फिर से शुद्ध वर्तनी से क्वेश्चन आया है। विरहिणी शब्द, विरहिणी ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट है। जितने भी क्वेश्चंस है फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं और आगे भी रिपीट होंगे और ज़्यादा टाइम भी नहीं ले रहे हैं हम आपका, कम समय में आपको अधिक क्वेश्चन करा रहे हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध है? तो कवयित्री, ये क्वेश्चन जो है वर्तनी में भी पूछा जाता है और लिंग में भी पूछा जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो कवयित्री होगा। विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो विद्वान का स्त्रीलिंग विदुषी होता है।
विदुषी। ठीक है, विद्वान का स्त्रीलिंग। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, मैंने बता दिया। ये लिंग में भी पूछा जाता है और वर्तनी में भी पूछा जाता है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो प्लेस जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा सही है? तो सन्यासी ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है। निम्न में से शुद्ध रूप कौन सा है? तो हतोत्साहित ऑप्शन नंबर बी जो है आपका ये शुद्ध है। निम्न में से शुद्ध रूप कौन सा है? प्रदर्शनी। तो प्रदर्शनी। आशीर्वाद काफी ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, तो आशीर्वाद ये जो उड़ंता रा है आपका ये वा पे होता है। देखिए आशीर सिर सा के बाद निकल रहा है ना, तो ये इसके बाद वाला जो है इस पे आएगा रा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है मानवीकरण। तो मानवीकरण किस तरह लिखा जाएगा? मानवीकरण ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वो बिल्कुल राइट है। और फ्रेंड्स 50 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और आप लोग इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ हिंदी पढ़ाया जाता है। आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर उसमें हिंदी पूछा जाता है तो आप हिंदी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।